श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आपके सामने प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास महोदय के एक श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। विपाटित क्षत्र कुलास्त्रधार प्रशोधित क्षोणी गताघसार सहस्रबाहु क्षणदेशराहु सहस्रबाहु क्षणदेशराहु स्तोमेव भूत्यै भवभार्गवेन्द्र स्तोमेव भूत्यै भवभार्गवेन्द्र परशुधारे हत क्षत्रिय वीर रुधिरे धराघ क्षणिल धीर सहस्रबाहु सहस्रबाहु शशिराहु आपण सहस्रबाहु शशिराहु आपण भार्गव करुथा भूति अर्पण भार्गव करुथा भूति अर्पण। कवि ने बड़े सुंदर ढंग से उपस्थापित किया है परशुराम अवतार में कैसे श्री विष्णु ने जगत में दुष्ट क्षत्रियों का निधन किया था। एक बार नहीं 21 बार। तो वही परशुराम के सद्गुणों का वर्णन यहाँ इस श्लोक में किया गया है। जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ जाता है, उसका विनाश करना भी परमात्मा का कर्तव्य होता है। अधर्म को नाश करने के लिए भयंकर रूप धारण करते हैं, तो अपनी चमत्कारिता दिखलाते हैं अस्त्रों के बाण से, अपनी वीरता से। तो भगवान भी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वीरता, शूरता, धीरता, ये सब परमात्मा में प्राप्त हैं, जो इसी श्लोक में दिखलाया गया है। विपाटित क्षत्र कुलास्त्रधार, अर्थात परशुधार में जो परशु होता है अस्त्र, इसके धार में, धार अर्थात उनके एज में जो धार होता है, तीक्ष्णता होती है। इतना बड़ा परशु होता है, जो कि सी टाइप का, हाथ में पकड़कर जब युद्ध किया जाता है, इनके जैसे महाबली के सामने और लोग कैसे टिक सकते हैं। क्षत्रियों का निधन किया, दौड़ता हुआ भयंकर रूप में असुरों का विनाश उसने किया। परशुधारे हत क्षत्रिय वीर, खाली छोड़ा नहीं, आक्रमण किया और वीरों को भी मारा, निधन किया। जो वीर संसार के विनाश करते हैं, विनाश के कारण होते हैं, उन्हें उसने मार डाला। रुधिरे धरा अघ क्षणिल धीर, जो मारने के पश्चात चारों तरफ खून खराबा हो जाता है, बहुत रक्त निकलते हैं, खून निकलते हैं, ब्लड निकलता है। उससे क्या होता है, पृथ्वी खून से जुड़बुड़ हो जाती है, पृथ्वी पर ही खून होती है। यह कहा गया है कि इसी खून से, जैसे कि हम नहाते हैं
हम कोई भी प्रसाधन यूज करते हैं सफाई के लिए, इसी प्रकार इधर सफाई के लिए भी खून है। पृथ्वी को साफ किया जाएगा क्षत्रियों के खून से। अघ शालील धीर, अर्थात आप धीर हो, आपने पृथ्वी का अघ को, पाप को आपने दूर कर दिया। कैसे दूर किया ना? साबुन से। कौन सा साबुन है ना? खून। खून भी एक साबुन जैसा है, प्रसाधन जैसा है। जैसे कि हम साबुन से कपड़ा साफ करते हैं या शैम्पू वगैरह से साफ करते हैं अपने शरीर को, या कोई भी वॉशिंग मटेरियल में कपड़े साफ करते हैं, उसी प्रकार उसने पृथ्वी को साफ कर दिया। कैसे ना? खून से, ब्लड से साफ कर दिया। इतना ब्लड का प्लावन हुआ, इतना रुधिर हुआ, जब गया कि उससे उसने धो दिया, पृथ्वी को धो दिया। तो खाली धोया नहीं, पवित्र भी कर दिया। यह आपको समझना पड़ेगा। 21 बार, एक बार नहीं, 21 टाइम्स उसने इस प्रकार आक्रमण करके लोगों को मारकर पृथ्वी पर वीरों को विनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा की। भयंकर था। आक्रमण तो भयंकर होता है। भयंकर आक्रमण में यदि पवित्रता आती है, यदि शांति आती है, पीस आ जाता है, उसमें क्या नुकसान है? नुकसान कुछ नहीं है। उन्हें कवि ने सहस्र बाहु कहा है, हजारों बाहुयुक्त कहा है। 2 बाहु होने पर भी हजारों बाहुओं से जो काम नहीं किया जा सकता है, वो 2 बाहु वाला परशुराम से किया गया था। शशि जैसे चमकने वाले थे, चमकीले थे, चांद जैसे प्रकाशशील थे, और राहु जैसे भी थे। जैसे कि कहा गया है शशि राहु, शशि राहु ऐसे भी दृष्टि से कहा जा सकता है। जैसे कि शशि को राहु भी ग्रास कर लेता है, क्षण के लिए हो सकता है, लेकिन राहु ग्रास करता है। किन को ग्रास करता है? चांद को भी ग्रास कर लेता है पूर्णिमा की तिथि में। होता है ना? नहीं होता है। तो सहस्र बाहु शशिरा हुआ आपण। सार ने वो भी लिखा है, प्रोफेसर ने वो भी लिखा है, सहस्र बाहु शशिरा हुआ आपण। आप राहु जैसे हो। राहु जिस प्रकार अनर्थों को, अनर्थ तो हम नहीं कर सकते, राहु जिस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्र को ग्रास करता है, सूरज को ग्रास किया जाता है, चंद्र को ग्रास किया जाता है ना। एक बार चंद्र पर आक्रमण हो, चंद्र को ग्रसित किया जाता है, एक बार सूर्य को भी ग्रसित किया जाता है, जो विज्ञान के आधार पर छाया के गिरने पर वह भी वर्णन किया गया है। तो सहस्र बाहु शशिरा हुआ अपना। आप ही जैसे कि राहु जैसे हो, राहु जैसे आप दूसरों के अर्थात बहुत बलशाली लोगों का आप निधन करते हो। शशि का है, हम शशि को इस अर्थ में ले सकते हैं, जो बड़े बड़े शूरवीर होते हैं उन्हें कब्जे में लाने के लिए आप जैसे राहु की भूमिका लेते हैं। ये एक अर्थ में हो सकता है, साहित्य है। दूसरे अर्थ में आप यह कर सकते हैं, आप हजार बाहु वाले हों और आप चंद्र जैसे प्रकाशशील हो, आप राहु जैसे आक्रमण करके दूसरों के शक्ति को चूर चूर करने वाले हो। आप शशि जैसे हो चमकीले, और आप राहु जैसे भयंकर हो औरों को सताने के लिए। 2 अर्थ में आप कर सकते हैं। आप भार्गव हो अर्थात आप परशुराम ही हो, भृगु के पुत्र हो, नंदन हो, आप न्यून नहीं हो, आप उत्कृष्ट हो। आप इस पृथ्वी पर अपना यश का वितरण करते रहें। जब तक पृथ्वी है तब तक लोग आपके गुणगान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यह इस प्रकार की स्तुति प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास ने किया है, जिनकी स्तुति बहुत सुंदर रूप में बड़े बड़े लोगों के द्वारा प्रशंसित हुई है। इस संदर्भ में प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव प्रहराज भी अग्रगण्य है। नमो नमः।